देखो भाई, आज हम बात करेंगे डिप्लोमा इन एनेस्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर टेक्नीशियन। ठीक, ये देख लो 2024 में अक्टूबर में हुआ था ये एग्ज़ाम। फर्स्ट ईयर का है, ये पेपर सेकंड है। ठीक, तो कोशिश करो पेपर सेकंड जहाँ से मिल जाए तुम्हें उसमें देखो, चाहे मेरे चैनल से या किसी और के से, कहीं से भी। पेपर फर्स्ट तो आसान है, उसको तो तुम कर ही लोगे मेरे हिसाब से, सब पास हो जाओगे आराम। पेपर सेकंड जो डिपार्टमेंट का होता है, डिपार्टमेंट बोले तो अब जैसे तुम एनेस्थीसिया में कर रहे हो तो इसमें एनेस्थीसिया के क्वेश्चन ज़्यादा होंगे, एनाटॉमी के, फिजियोलॉजी के नहीं होंगे। ठीक, तो इसीलिए पेपर सेकंड पे ज़्यादा फोकस करें करो। पेपर फर्स्ट तो एक दो पेपर मिल जाएंगे तो वो उनसे भी तुम्हारा काम चल जाएगा, एक आइडिया लग जाएगा तुम्हें कि पेपर फर्स्ट कैसा आता है। पेपर सेकंड नहीं इम्पोर्टेंट तो। ठीक, अब हम MCQ पे चलते हैं। और पेपर फर्स्ट किसी भी, जैसे मान लो एनेस्थीसिया का है ये फर्स्ट ईयर का, इसका एनेस्थीसिया का फर्स्ट पेपर चाहे DMLT फर्स्ट ईयर को देख लिया, एक्सरे टेक्नीशियन, OT टेक्नीशियन, किसी का भी जो भी मिल जाए उसमें से पढ़ लेना। ठीक है, सेम ही रहेगा। लेकिन ये सेकंड पेपर है तो ये तो तुम्हारे डिपार्टमेंट का, तो इसमें तो एनेस्थीसिया के क्वेश्चन होंगे, तो ये तो तुम्हें देखना पड़ेगा। ठीक, अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। फिनाइलेफ्रीन एक्ट प्राइमरली विच रिसेप्टर। जो फिनाइलेफ्रीन ये मेडिसिन है, ठीक है, इंजेक्शन में आता है, इसका शायद टैबलेट की तो मेरे को नहीं पता। अल्फा रिसेप्टर पर काम करती है, बीटा रिसेप्टर पे, बीटा 2 रिसेप्टर पे या आल पे, तो ये करती है जी अल्फा रिसेप्टर। ठीक है, फिनाइलेफ्रीन। और वो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। विच ड्रग इज नॉट यूज टू कंट्रोल हार्ट रेट इन वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। अगर किसी का वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया मतलब जो वेंट्रिकल है वो उसकी वजह से मतलब दिल ज़्यादा तेज़ धड़क रहा है, ऐसे कह सकते हैं, तो कौन सी दवाई कंट्रोल कर सकती है, ये कहनी चाह रही। ये है लीडोकेन, ये एमियोडरोन, ये है वेरापामिल, ये है ग्लाइकोपाइरोल। ये ग्लाइकोपाइरोल तो हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट है, मतलब शुगर कम करती है शायद। वेरापामिल ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, ये हार्ट पे काम करती है, ये भी हार्ट पे काम करने वाली है। लीडोकेन मेरे को नहीं पता, इसके साथ लोकल एनेस्थीसिया, मतलब ये किसी की उंगली में मान लो तुम्हें चोट लगी है, वहाँ पर तुम्हें कुछ दर्द ज़्यादा बता रहा मरीज़, या उंगली काटनी है तुम्हें, तो लोकल एनेस्थीसिया दे सकते हैं। कुछ और लोकल मतलब आसपास के एरिया में सुन्नपन करेगी, पूरी बॉडी को सुन्न नहीं करेगी। कहने का मतलब ये, जितने एरिया में तुम्हें काम करना सिर्फ उतने को बेहोश करेगी। आगे है जी बुपिवाकेन, टॉक्सिसिटी के प्रभाव को उलट दिया जाता है। ये आगे कहने का मतलब इसके कौन सी ड्रग ऐसी है जो बुपिवाकेन टैबलेट की जो टॉक्सिसिटी है ये इंजेक्शन की, उसको पलट देती है। तो ये है जी तुम्हारा 20% इंट्रालिपिड है। आगे सुगमाडेक्स, प्रोपोफोल नन। तो इसमें जो राइट क्वेश्चन है वो है 20% इंट्रालिपिड। वही मैं एक सेकंड रुको जरा, इसका कैमरा साफ कर लो, थोड़े गंदे लग रहे हैं मेरे। ठीक, अब देखते हैं अब कुछ सही है। ऑल आर एडवर्स इफेक्ट ऑफ मॉर्फिन एक्सेप्ट। ये सब मॉर्फिन के प्रतिकूल प्रभाव हैं सिवाय एक के। तो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन ये मॉर्फिन करती है, ठीक है ना, ये नशा करती है मॉर्फिन, और ये दर्द को भी कम करती है, ठीक है ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम करती है। और तुमने सुनी होगी अफ़गानिस्तान वगैरह में इसकी खेती होती है, ठीक है ना, गांजा चरस वरस वो इसी में से रहती है। आगे है कॉन्स्टिपेशन, इसको तुम यूज करोगे तो कॉन्स्टिपेशन हो सकता है तुम्हें पोटी ना आए। टैकीकार्डिया नहीं होने का इसमें सब। सेडेशन करेगी। सेडेशन का मतलब तुम्हें नींद जैसे लगेगा जैसे नींद आ रही है, लेकिन नींद आएगी नहीं। इसमें टैबलेट, इसमें ड्रग रहते हैं सेडेटिव और हिप्नोटिक्स। सेडेटिव जो सिर्फ नशा करती है, नींद जैसी पोजीशन में लाती है मरीज को, लेकिन नींद आती नहीं। और हिप्नोटिक जो ड्रग होती है वो नींद आवाती है, ठीक है ना। सेडेशन सिर्फ नशा कर दे। आगे है जी मैक्सिमम एनर्जी दैट कैन बी यूज्ड इन मोनोफेजिक डिफिब्रिलेटर। ये कहना चाहिए मैम अधिकतम एनर्जी ऊर्जा दैट कैन बी यूज, जो कि
प्रयोग में लाई जा सकती है, उपयोग में लाई जा सकती है किसके, मोनोफेजिक डेफिब्रिलेटर के। ये मोनोफेजिक डेफिब्रिलेटर क्या है यार, मेरे को नहीं पता। ये कुछ डेफिब्रिलेटर कोई इंस्ट्रूमेंट है ये, ठीक है, जो कुछ दवाई वाई देने के यूज में आता है। तो इसमें कितनी मैक्सिमम एनर्जी लगती है, 360 जूल। जी का मतलब यहाँ पर जूल है, देखो मैंने लिख दिया है। ट्रू एंड फॉल्स में देख लेते हैं। डैश फ्लू रेन वेपोराइजर डज नॉट नीड हीटिंग। जो डैश फ्लोराजोन वेपोराइजर है, इसको हीटिंग की आवश्यकता नहीं होती, तो ये गलत बात है। इसको हीटिंग की आवश्यकता होती है। इसको 22.8 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, लगभग रूम टेम्परेचर कह सकते हैं। पता नहीं यार, मैंने 2 जगह लिखे, 45 डिग्री सेंटीग्रेड एक 28 पॉइंट। अब ये तो मैंने लिखी दी है, मैंने इसका मतलब ये गलत है ये आंसर। इसको हीटिंग की ज़रूरत होती है, शायद 39 डिग्री सेल्सियस तक की हीट की ज़रूरत होती है, या फिर 22.8 की होती है। इसको कहीं से देख लेना, गूगल वगैरह पर सर्च कर लियो अपने। नाइट्रस ऑक्साइड इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। जो नाइट्रस ऑक्साइड है वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में रहती है, द्रव फॉर्म में, तो ये सही बात है, ठीक, राइट है। इनके आगे है जनरल एनेस्थीसिया। आगे लिख रहा हूँ प्री ऑक्सीजनेशन डन विद O2 एंड N2O। ये कह रहा है जनरल एनेस्थीसिया में प्री ऑक्सीजनेशन में किससे डन करते हैं, ऑक्सीजन और नाइट्रस ऑक्साइड से, तो ये गलत है। रिकोक्रोनियम इज लॉन्ग एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट, ये गलत बात है। इंटरमीडिएट रिलैक्सेंट, हमें तुम्हें बता दें लॉन्ग एक्टिंग क्या होते हैं, इंटरमीडिएट क्या होते हैं, शॉर्ट एक्टिंग क्या होते हैं। लॉन्ग एक्टिंग वो दवा जो बहुत देर तक शरीर पर काम करेगी, इंटरमीडिएट जो 3-4 घंटे काम कर सकती है, और शॉर्ट टाइम वाली वो सिर्फ 1-8 घंटा असर रखती है। लॉन्ग टाइम की 7-8 घंटा तक असर रख सकती है। मसल रिलैक्सेंट का मतलब है कि तुम्हें एक तरीके से रिलैक्स कर देगी। अब मैं फॉर एग्जांपल बताऊं तो जो जंगल में अधिकारी रहते हैं, और जो हाथी वगैरह कोई उन्हें बेहोश करना रहता, ठीक है, या शेर या चीता कोई भी, तो उस पर वो इंजेक्शन लगाते हैं मसल रिलैक्सेंट का। बंदूक टाइप की रहती है उन पर गन, उसमें लगा के उसमें वो नहीं रहेगी बुलेट, उसमें इंजेक्शन की दवाई भरी रहेगी, समझ रहे हो। उस दवाई को बोलते हैं मसल रिलैक्सेंट। जैसे ही वो हाथी के पिछवाड़े में या कहीं पे बॉडी में इंजेक्ट हो जाएगी, हाथी वहीं 2-4 मिनट में क्या गिर जाएगा, नीचे लेट जाएगा। फिर उसको जो अधिकारी करना चाहते हैं, या जो शिकारी लोग रहते हैं उसको कुछ भी करना चाहते हैं, उसके दांत काटना चाहते हैं, खाल निकालनी चाहते हैं, मारना चाहते हैं, वो कर सकते हैं, इसको बेहोश करें। अफ्रीका वगैरह में ये बहुत ज़्यादा करते हैं। अफ्रीकन जो लोग हैं उधर अफ्रीका में जंगल ज़्यादा हैं, तो शायद इसीलिए उधर ये काम होते होंगे, ठीक। ये हमारे मतलब फार्मासिस्ट के इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं मेरे को। तो एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर आर प्रेजेंट इन न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, तो ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये ज़्यादातर मैं बता रहा हूँ, सब मेरे वैसे एक आध बार पढ़े हुए हैं, कोई नहीं है, यानी सब पढ़े हुए हैं डी फार्मा। पर जितने भी आए हैं सब दिमाग पर काम करने वाली दवाई, सेंट्रल नर्वस सिस्टम या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पर। आगे चलते हैं। सेबो फ्लूरेन वेपोराइजर इज, फिर डैश 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 खालिस्तान, इन कलर, किस कलर का होता है, ये येलो कलर में होता है, ठीक है। सेबो फ्लूरेन। पिन इंडेक्स ऑफ O2 सिलेंडर इज, पिन इंडेक्स क्या है O2 सिलेंडर का, ये तुम्हारे लिए खाली इस जगह छोड़ दिए। किसी को जानकारी तो कमेंट में बताना, नाम मालूम हो तो मेरे को बता देना कमेंट में, मैं बता दूंगा, ठीक है, जवाब दे दूँगा। आगे थायोपेंटोन इंजेक्शन इज प्रिपेयर्ड इन, कितने प्रतिशत कंसंट्रेशन में तैयार किया जाता है, 2.5 में। बुपीवोइन इज ए, अगर लोकल एनेस्थेटिक एजेंट। बुपीवेन, लिग्नोकेन, लिडोकेन, बिपोवोकेन, ये सब लोकल एनेस्थीसिया, ठीक है। जैसे कोई किसी का दांत उखाड़ते हैं डेंटिस्ट, तो लोकल एनेस्थीसिया का काम करते हैं, यूज में लेते हैं, मतलब सिर्फ मुंह के उस एरिया को सुन्न करते हैं जहाँ पे दांत उखाड़ना।
चेस्ट कंप्रेशन इन CPR इज डन एट द रेट ऑफ, किसी का चेस्ट कंप्रेशन करना है CPR में, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन में, तो उसको कितना करेंगे 100 से 120 पर मिनट, एक मिनट में 100 से 120 बार करेंगे। ये तो होगा जी शॉर्ट और लॉन्ग, मतलब वो ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स और MCQ। अब शॉर्ट क्वेश्चन पाए जाते हैं। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बताना, क्या एक्शन पोटेंशियल बताना, ग्लाइको पायरोलेट बतानी है, एमियोडोरेंट ये टैबलेट है, ये टैबलेट है। एक्शन पोटेंशियल ये दवाई के काम करने का सिस्टम है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन यहाँ पर शायद ये मेडिसिन काम करती वो जगह है। मैनेजमेंट ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, अगर किसी को ब्लड ट्रांसफ्यूजन, किसी को मरीज को ब्लड चढ़ाया और उसके बाद में कोई रिएक्शन होगी तो उसको कैसे ठीक करोगे, ये उस तरह। प्रिपरेशन ऑफ इन्फ्यूजन ऑफ नोर एड्रेनिल डोपामीन नाइट्रोग्लिसरीन, ठीक, इसका क्या प्रिपरेशन कैसे करोगे वो बताओ। प्रिपरेशन का मतलब ये नहीं है कि वो ये पूछ रहे होंगे कि तुम उसमें कैसे बनाओगे, कंपनी में जो दवाई बनेगी ये तो कैसे बनेगी, वो नहीं, मरीज को लगाने से पहले तुम इसको कैसे तैयार करोगे वो पूछ रहे, ठीक। अब आ जाते हैं जी लॉन्ग में, कोड वैल्यू बताना है, कोई है ये सब के लिए इम्पोर्टेंट है, सब देख लेंगे। एनुमरेट सेफली फीचर्स ऑफ एनेस्थेसिया मशीन, एनेस्थेसिया मशीन के फीचर्स बताने, सुरक्षा विशेषताएँ, सुरक्षा विशेषताएँ बतानी है एनेस्थेसिया मशीन से। निम्न शीर्षकों के अंतर्गत केंद्रीय न्यूरोक्सिल ब्लॉक, कौन कौन से के न्यूरोक्सिल ब्लॉक बताने। पार्ट प्रिपरेशन, भाग की तैयारी, प्रिपरेशन ऑफ ट्रॉली, ट्रॉली की तैयारी, पार्ट एंड साइज ऑफ स्पाइनल निडल, स्पाइनल सुई के भाग और आकार, पार्ट एंड साइज ऑफ एपिडर्मल सेट, एपिडर्मल सेट के भाग और आकार। एक ही क्वेश्चन में पूछा गया ये 4 चीज़। अगर डिस्क्राइब दी प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ ECG रिकॉर्डिंग की प्रक्रिया पूछ रहा है यहाँ पे जी। डिस्क्राइब प्री एनेस्थेटिक चेकअप अंडर फॉलोइंग हेड्स के आगे लिख रहा है जी पर्पज बताना है इसका। और जी राइट थिंग्स दैट आर असेस्ड ड्यूरिंग चेकअप, ये 5.5 में 2 सवाल पूछने चाह रहे हैं, ठीक है, पढ़ लो। आगे है जी राइट डाउन नेम ऑफ एनी 5 इमरजेंसी ड्रग एंड डिस्क्राइब एनी वन, 5 इमरजेंसी ड्रग के दवाई के नाम बताने और किसी एक का क्या है डिटेल में बतानी उसकी कहानी। एक बार लो मैं ऊपर से यहाँ से दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। वीडियो बंद करते हैं भाई, अपने दोस्तों में शेयर कर दे करो यार, चैनल सब्सक्राइब कर दे करो, हाथ जुड़वा लो, पंप करवा लो, इतनी मेहरबानी तो कर दे करो यार, ठीक है। वीडियो बंद करते हैं भैया।